Hello students, your today's lecture of history, page 18, Prashastis and land grants. Prashastis contain details that may not be literally true. प्रशस्ति में वे चीज़ें हो सकती हैं जो कि शायद सही ना हो, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। लेकिन वे ये ज़रूर बताती हैं कि उस समय के राजा अपने आप को किस तरह का दिखाना चाहते, किस तरह का शो करना चाहते कि वो कैसे हैं, यानी कि बहादुर, एक योद्धा, जीतने वाला, इस तरह से। दीज वर कंपोज्ड बाई लर्नड ब्राह्मण्स, और इन प्रशस्तियों को सुशिक्षित ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, तैयार किया गया। हु ऑकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कभी कभार राजा के साथ उसके शासन में भी सहायता किया करती थी। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, यानी राजाओं की प्रशंसा में जो लिखी गई वो प्रशस्ति कहलाती है। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, और प्रशस्ति लिखने के बदले में जो राजा होता था वो खुश होकर के ब्राह्मणों को जमीन का दान दिया करता था। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और वो दान जो था वो कभी कभार कॉपर की प्लेट्स पर लिखा जाता था, और ये कॉपर प्लेट उन लोगों को दी जाती थी जिन्हें कि वो ज़मीन दी जाती थी। जिस तरह से आजकल के ज़माने में रजिस्ट्री या स्टैम्प होता है, उसी तरह से इनको माना जाता था। स्टूडेंट्स, 400 टैक्सेस, अब टैक्सेस किस तरह के लगते थे ये दिखाया गया है। इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोलाज हु रूल इन तमिलनाडु, चोल राज तमिलनाडु में शासन करते थे। इसमें बताया गया है कि उस समय लगभग 400 से ज़्यादा अलग अलग तरह के टैक्स लगा करते थे लोगों पर, और जो आमतौर पर अक्सर लगने वाला टैक्स था वो उसका नाम था, जो सबसे ज़रूरी टैक्स था वो कहलाता था वेत्ती। टेकन नॉट इन कैश, वो पैसा या धन के रूप में या मुद्रा के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि वो लोगों से काम करवा के लिया जाता था, यानी फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करवा के लिया जाता। और दूसरा था कदामई और लैंड रेवेन्यू, और दूसरा जो जरूरी था वो था कदामई, यानी कि वेत्ती और कदामई दो मुख्य टैक्स थे। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, उसके अलावा घरों के छप्पर डालने पर भी टैक्स लगता था, और पाम ट्रीज पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगाई जाती तो उस पर भी टैक्स लगता था। असेस ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति को अपनी विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली तो उसे भी उसका टैक्स देना पड़े, यानी इस तरह के टैक्स लगते थे कि हम आज विश्वास ही नहीं कर सकते कि इस तरह का भी कोई टैक्स हो सकता है। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट, बहुत सारे राजा उन्हें अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको प्रशस्ति में लिखवाया है। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। एक ऐसी प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है जो ग्वालियर में मिली है, मध्य प्रदेश में, और वो बताती है, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रतिहार किंग था नागभट्ट नाम का, उसने उसको किस तरह शासन करता था। द किंग्स ऑफ आंध्र के राजा, सैंधव जो सिंध में राज करते, विदर्भ जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस, जब वो एक राजकुमार था तभी ये सभी राजा उसके सामने हार गए थे। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध, कन्नौज के राजा को भी इसने हराया। ही डिफीट द किंग ऑफ वंग, बंगाल के राजा को, अनारता गुजरात के राजा को, मालवा के राजा को, मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है, कीरत जो कीरत यानी कि किरात बोलते हैं, भील जंगलों में रहने वाले उनके राजाओं को, तुर्कों को, मत्स्य, ये दोनों जो राज्य हैं वो नॉर्थ इंडिया के थे। इन सभी राजाओं को इस नागभट्ट ने अपने राज्य में, अपने जब वो एक राजकुमार था तब उसने हराया था।